हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। बिहार एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने आपको भारतीय संविधान का भाग 3 जो मूल अधिकार से संबंधित है उसके बारे में पढ़ा रहे थे। और आज हम लोग जैसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 से लेकर के अनुच्छेद 34-35 से चर्चा करेंगे। अगर आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे का वीडियो जाके देख लीजिए ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो। ठीक है फ्रेंड्स, हमने आपको अनुच्छेद 32 के बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं और आज हम फिर से इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ें और सुने। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है, आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है कि संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचार। जैसे कि अगर हमसे कोई व्यक्ति हमारा मूल अधिकार छीनता है, जैसे कि हमारा मूल अधिकार है शिक्षा पाने का अधिकार, अनुच्छेद 24 के शिक्षा पाने का अधिकार, अनुच्छेद 21 के क के तहत। ठीक है, कम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। सभा करने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, भारत में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। अगर कोई व्यक्ति हमसे जाति, धर्म, लिंग, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं। और इसके खिलाफ हम ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ना हाई कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा करके इसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह मेरा मूल अधिकार है, यह हमसे कोई नहीं छीन सकता है। और संविधान ने हमें यह मूल अधिकार दिया है कि हमसे अगर हमारा कोई मूल अधिकार छीनता है तो हम इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और हम अनुच्छेद 32 के तहत कानून का सहारा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं और हम और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या है कि संविधान जो है सिर्फ 5 प्रकार का रिट जारी करता है। ठीक है, इसमें संविधान जब 5 प्रकार का रिट जारी करता है और वह 5 प्रकार है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से आज चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, और पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है कि 24 घंटा के अंदर जैसे कि गिरफ्तार व्यक्ति को जज मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है किसी कारणवश, तो उस व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर जज या मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। ठीक है, और यह इसका मूल अधिकार है कि 24 घंटा के अंदर जज और मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है तो करना है। ठीक है फ्रेंड्स, बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये होता है। और दूसरा है परमादेश। दूसरा में क्या है, परमादेश। देखिए प्रश्न, अगर कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य ठीक से नहीं करता है, जो उसका जो कार्य है वह कार्य अगर ठीक से नहीं करता है तो उसके खिलाफ जैसे कि परमादेश, उसके ऊपर परमादेश लगाया जाता है। जैसे कि कोई कर्मचारी है या कोई सरकारी अधिकारी है जो उसका कर्तव्य कोई काम है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वह अपना काम ठीक से नहीं करता है, तो अगर संविधान द्वारा इसके ऊपर परमादेश लागू कराया जाता है। अब परमादेश लागू करके उस व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवाया जाता है, यानी कि जो उसका काम है उससे वही काम उससे करवाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपना काम ठीक से नहीं करता है तब तो उसके ऊपर जैसे कि परमादेश लागू किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद है अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार से ज्यादा काम करने लगे, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार से ज्यादा काम करने लगे तो संविधान द्वारा उसके ऊपर अधिकार परीक्षा लगाया जाता है और जो उसका अधिकारी काम है उतने तक उससे काम करवाया जाता है। कहा जाता है ना गांव में, ये मतलब एक वर्ड शब्द है कि अपने औकात में रहो। इस तरह से संविधान वही उसे कहता है संविधान कि तुम अपने औकात में रहो और औकात में रहकर ही काम करो, जो तुम्हारा अधिकार है उतने भर काम करो। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कोई भी अधिकारी है जो उसका काम है उस काम से भी ज्यादा काम करने लगता है। ठीक है, तो उसे अधिकार परीक्षा कहते हैं, यानी कि अपने अधिकार से ज्यादा काम करता है। ठीक है, तो ये करना नहीं है, जितना तुम्हारा आपका काम है, जितना जिस व्यक्ति का काम है उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद है प्रतिषेध। इसमें क्या होता है, प्रतिषेध इसमें क्या होता है कि जब कोई न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे कोई न्यायालय, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट है या भारत का कोई भी जो न्यायालय है, भारत का कोई भी न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की प्रतिषेध। इसमें क्या होता है कि जब कोई न्यायालय गलत फैसला ले रहा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर प्रतिषेध यानी कि उस पर रोक लगा सकता है। कोई न्यायालय अगर किसी विवाद पर गलत फैसला ले रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के इस बात का अगर जानकारी होती है
तो सुप्रीम कोर्ट का अगर पता चलता है कि यह नहीं, यह फैसला गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट जो उस फैसले पर रोक प्रतिषेध यानी कि उस फैसले पर रोक लगा सकता है, यह अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण में क्या होता है कि यही इसी का सेम उल्टा है कि अगर कोई न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से नीचे जो भी न्यायालय, अगर कोई न्यायालय गलत फैसला ले लेता है, अगर कोई न्यायालय गलत फैसला ले लेता है, तो संविधान जैसे कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर उत्प्रेक्षण लगा देता है, उत्प्रेक्षण लगा देता है। अगर कोई न्यायालय जैसे गलत फैसला ले लेता है तो उस फैसले पर उत्प्रेक्षण लगाया जाता है। ठीक है, उस फैसलों को वहीं पर रद्द किया जाता है और फिर कोई डेट या तारीख दिया जाता है, उसके बाद फिर उस फैसले पर सुनवाई किया जाता है बाद में, और वह फैसला जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट ही इसका जैसे कि फैसला करता है कि हाँ क्या गलत है और क्या सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये है। आई होप कि आप लोग को ये समझ आ रहा होगा। पांचों का पांचों रीट इसमें 24 घंटा के अंदर जज मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। परमादेश यानी कि अगर काम नहीं करता है तो जबरदस्ती काम करवाया जाता है। अधिकार परीक्षा यानी कि अपने अधिकार भर ही काम करना है। प्रतिषेध यानी कि कोई न्यायालय गलत फैसला कर रहा होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर प्रतिषेध लगाता है, यानी कि उस फैसलों पर रोक लगा देता है। उत्प्रेक्षण, अगर कोई न्यायालय गलत फैसला ले लेता है तब उस फैसला पर सुप्रीम कोर्ट जैसे उत्प्रेक्षण लगा देता है। ये तो अनुच्छेद 32 के तहत ये 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है संविधान के तहत, सुप्रीम कोर्ट के तहत, जो ये है कुछ इस प्रकार है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण जो है जैसे कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट के निचले हिस्से पर ही लगता है, यानी कि हाई कोर्ट, ये जो है प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण जो है जैसे कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर ही यह फैसला लगता है, यानी कि प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर ही लगाया जाता है। ठीक है। और यानी कि ये 5 प्रकार का रीट जो है फ्रेंड्स, ये रीट जो है जैसे कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट ही, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही जारी कर सकता है, बाकी कोई जारी नहीं कर सकता। ये 5 प्रकार जो रीट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जारी करने का अधिकार है। ठीक है, अपने निचले हिस्से यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अधिकार है रीट जारी करने का। ठीक है, अनुच्छेद 33 में क्या क्या आ गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 में राष्ट्रीय सुरक्षा, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 33 में क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा देश सेवा में है तो उनका जो है कि मूल अधिकार सीमित रहता है या सोचिए नहीं रहता है। तो अनुच्छेद 33 के तहत, इस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि पुलिस, सेना, मीडिया, गुप्तचर, सीबीआई आदि व्यक्ति को मूल अधिकार सीमित रहता है या नहीं रहता है, क्योंकि यह जो व्यक्ति होता है यह व्यक्ति पब्लिकेशन में नहीं आ सकता, क्योंकि यह व्यक्ति का काम अलग अलग तरह का रहता है और इन्हें कभी दूसरे देश या अलग अलग क्षेत्र में जाना पड़ता है, तो इनका जो है सो कि मूल अधिकार सीमित रहता है या मानिए मूल अधिकार इन्हें रहता ही नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद 33 के तहत ये है। अनुच्छेद 34 में सैन्य क्षेत्र, यानी कि सैन्य क्षेत्र, अनुच्छेद 34 के तहत में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सैन्य क्षेत्र में नहीं घूम सकते, यानी कि सेना के क्षेत्र में नहीं घूम सकते हैं। सो कहा गया अनुच्छेद 34 के तहत कि कोई भी व्यक्ति जैसे कि सेना के क्षेत्र में नहीं घूम सकते, जो सेना का क्षेत्र है अगर घूमता है कोई व्यक्ति तो वह अपने अधिकारी क्षेत्र तक ही घूमेगा, उसका जो सीमित क्षेत्र है वहीं तक घूम सकता है, सैन्य क्षेत्र में वह नहीं जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 34, 33, 34 हो गया। अनुच्छेद 35, देखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 35 में कुछ खास नहीं है, एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, 1% भी नहीं, इसलिए हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। और अनुच्छेद 35 का एक अनुच्छेद 35A है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो हम सिर्फ 35A के ए पर सिर्फ एक वीडियो बना देंगे ताकि आप लोग को विस्तार पूर्वक उसमें समझ में आएगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो जम्मू कश्मीर के बारे में होगा जो आर्टिकल 35A के संबंधित रहेगा। ठीक है, हम बात करते हैं। तो मेरा जो है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान कानून भाग 3 जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक है, और जो मूल अधिकार से संबंधित है यह समाप्त हो गया है, मूल अधिकार समाप्त हो गया है। और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमको बता देते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद जैसे कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये अनुच्छेद जो है कौन सा
15, 16, 19, 29 और 30 यह अनुच्छेद मूल रूप से भारतीयों को प्राप्त है। यह अनुच्छेद जो है मूल रूप से भारतीयों को प्राप्त है, ठीक है। और अनुच्छेद 33 और 34 जैसे केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। देखिए अनुच्छेद 33 जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अनुच्छेद सैन्य क्षेत्र, ये दोनों अनुच्छेद जैसे कि केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपको देखकर ही समझ में आता है। अनुच्छेद 20 और 21 लंबित। देखिए फ्रेंड्स, जब देश में कोई आपातकाल आता है, तो आपातकाल की स्थिति आती है, तो देश में आपातकाल लगाया जाता है राष्ट्रपति के तहत, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा देश में आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है। तो आपातकाल में जो जो होता है कि भारत के सभी लोगों को मूल अधिकार छीन लिया जाता है, और कई ऐसे सारे अनुच्छेद हैं, कई ऐसे सारे अधिकार लोगों का जो उनसे छीन लिया जाता है। लेकिन जैसे कि अगर देश में आपातकाल की स्थिति आ गई, तो अनुच्छेद 19 के तहत जैसे कि भारत में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, तो उस पर जैसे कि निलंबित लगा दिया जाता है। देश में आपातकाल लगा हुआ है तो आप चारों ओर घूम नहीं सकते, नहीं संगठन बना सकते हैं, ठीक है, नहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इस सब की जो से